गुस्सा एक इमोशन है जैसे कि प्यार और खुशी। बट ये इमोशन कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, इसीलिए हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन एट द एंड आके वो गुस्सा आ ही जाता है, मतलब कंट्रोलेबल नहीं है। एंड इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब हमें रिएक्ट करना है एंड कब नहीं। एंड गुस्से को हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका पॉजिटिव यूज़ भी बहुत अच्छे से हो सकता है, बट हम अभी जानेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप अपने गुस्से पे वर्क कर सकते हो। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद पे इसी तरीके से काम किया है, अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंस्टेंट टेक्निक जो आपको जब गुस्सा आए आप पे वर्क करेगी, और कुछ परमानेंट टेक्निक्स भी जो लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर वर्क करेगी। स्टेप 1, एनालाइज योर एंगर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको गुस्सा आता क्यों है, किस सिचुएशन में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। एंड आपको अपने गुस्से को एनालाइज करना है। जब गुस्सा आए अपने ट्रिगर्स ढूंढने हैं कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, एंड उन्हें एनालाइज करना है। जब आपको ट्रिगर मिल जाएंगे, अपने छोटे ट्रिगर, तो आपको एक बड़े रीज़न तक ले जाएंगे। जैसे कि वो बड़ा रीज़न हो सकता है लोनलीनेस, अकेलापन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता वाली फीलिंग, या सैडनेस। ये आपके ट्रिगर हो सकते हैं। अब आपने अपने गुस्से को एनालाइज कर दिया। देन स्टेप 2 इज़ राइट योर थॉट्स। जो भी आपके मन में है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा बुरा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मन में आ रहा है अपने एंगर के बारे में वो लिखो, या आप अपने बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो वो लिख दो। किसी और के बारे में आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड राइटिंग इज़ अ परफेक्ट वे, तो उनको आप लिखो। एंड वो सब नेगेटिव थॉट्स लिखने के बाद आपको एंड में लिखना है आई लव माई सेल्फ एंड दिस इज़ नेसेसरी। आपको फील हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको लिखना है। एंड थर्ड पॉइंट है राइट सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम लिख के छोड़ दें तो हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा, सॉल्यूशन पर जाएगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। इसीलिए हमें प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन पर भी फोकस करना है, तो आपको सॉल्यूशन भी लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम है लोनलीनेस, तो आपको ज़रूरत है खुद को टाइम देने की, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने की, खुद को समझने की। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव। आपको अपने थॉट्स दूसरों के साथ एक्सप्रेस करने होंगे, उनको बताना होगा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। तो एक हद तक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। स्टेप 4 एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है, रिएक्शन डिले टेक्निक। मतलब कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको उस टाइम चुप रहना है। जब गुस्सा आ रहा है आपको कुछ नहीं बोलना है, एंड वहाँ से आपको दूर चले जाना है थोड़ी देर के लिए। उस सिचुएशन से आप, उस जगह से आप थोड़ी देर दूर जा सकते हो, बट ये एक बार में नहीं होगा। दिस इज़ अ प्रोसेस, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। और ये करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये किया है। अब गुस्सा तो आएगा ही नहीं। जब गुस्सा आए तो उसके बाद खुद को गिल्ट में मत लेके जाओ, बल्कि ये सोचो कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड अपने आप को हर बार ये समझाओ कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना है, मुझे इस टाइम चुप रहना है। हाँ, आपको बार बार गुस्सा आएगा, फिर ये प्रोसेस बार बार होगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, खुद को बोलते रहना है। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप सच में चुप रह पाओगे, आपका जो रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा उस टाइम। अब आपको रिएक्ट नहीं करना है, चुप रहना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी फीलिंग्स को छुपाना है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि गुस्सा एक इमोशन है, तो उस इमोशन को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको रिस्पॉन्स करना है। जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप उस टाइम कहना चाह रहे थे गुस्से में, वही चीज़ आप आराम से प्यार से बोलो बाद में, जब आपका मन शांत हो जाए तब। ये इससे आपको अपने जो इमोशंस है उन्हें छुपाना भी नहीं होगा। एंड आप खुद सोच के देखो, जो बात आप अभी गुस्से में बोल रहे हो और वही बात आप नॉर्मल शांत मन से प्यार से बोल रहे हो, तो उसका कितना बड़ा डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आप अपने इमोशंस भी बता दोगे और आप गुस्सा भी नहीं करोगे। एंड मैं इसको काफ़ी सालों से अप्लाई करती आ रही हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो उस टाइम मैं चुप रहती हूँ, या किसी और को मुझ पे गुस्सा आ रहा है तब भी मैं एकदम चुप हूँ।
लेकिन जो उस टाइम मेरे मन में चल रहा है, जो बात मेरे मन में आई है, मैं उस टाइम नहीं बोलूँगी, लेकिन बाद में जाके अपने शांत मन से मैं ज़रूर बताती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आपको भी ऐसे ही करना है। और इससे मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। एंड अगर आपके आसपास के लोग गुस्सा करते हैं बहुत, मतलब आपके जो आसपास की सिचुएशन है मतलब वो ख़राब है, लड़ाइयाँ होती है, तो आपको सबसे पहले किसी और को कुछ बोलने की, सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शुरुआत होती है वो हमेशा खुद से होती है। पहले आपको खुद पे वर्क करना है। एंड आप जब ये एफ़र्ट्स करोगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो इस एफ़र्ट को नोटिस करेंगे एंड आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी लोग भी खुद करने की कोशिश करेंगे। एंड ये मैंने अपने आसपास देखा है, ये चाहे गुस्से की बात हो या किसी और सिचुएशन में, या कोई भी नई चीज़ आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई नई हैबिट, तो शुरुआत हमेशा खुद से करो। दूसरों को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी लोग खुद आपको फॉलो करेंगे। और हर बार गुस्से को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सिचुएशन में खुद को संभाला ज़रूर जा सकता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ इंस्टेंट रिलीफ टेक्निक, उसके बाद ऐसी टेक्निक जो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करती है। पहले है इंस्टेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग। जब भी गुस्सा आए तो डीपली इनहेल करो, डीपली एक्सहेल करो, ऐसा 4-5 बार करो एंड इससे इंस्टेंटली आपका जो ब्रेन है वो काम होता है। सेकंड है बॉडी मूवमेंट। जब आप थोड़ा चल फिर सकते हो या पानी पी लिया या थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, जैसे कि पुशअप हो गए, स्क्वाट्स हो गए, वो कर लिए, तो इससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। एंड या फिर नेम द इमोशन। आपका जो इमोशन है उसे कोई नाम दो। जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप इसको नाम दो कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। तो इससे आपका जो माइंड है वो रिएक्शन मोड में चला जाएगा। एंड या फिर कोई और इमोशन है क्यों आ रहा है, तो आप उस टाइम वो सोचने में अपना दिमाग लगाओ। एंड कुछ परमानेंट टेक्निक्स जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट है भी और है भी नहीं, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले है मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमें उसके 5-10 मिनट तक या आधे घंटे तक अच्छा शांतिमय फील हो रहा होता है। अगर एक बार मेडिटेशन करने से ये असर होता है तो सोचो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके ब्रेन पे कितना बड़ा असर हो रहा होगा। एंड वो शब्दों में मैं कैसे बयां करूं कि मेडिटेशन कितनी फ़ायदेमंद है, उसका कैसे असर होता है। आप ट्राई ज़रूर करके देखना, लॉन्ग टर्म में आपके गुस्से पे ज़रूर असर होगा। एंड जो सेकंड है वो है योगा या एक्सरसाइजेस। ये भी जब योगा या एक्सरसाइज होते हैं इससे हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि बेसिकली हमें हैप्पी रखता है। ये एक हैप्पी हार्मोन है, तो जब हम खुश होंगे तो गुस्सा दूर दूर तक नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप नॉर्मल हो जाओगे। लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। एंड थर्ड इज़ जर्नलिंग। देखो, जर्नलिंग जब हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशन हैं जो हमारे अंदर ही रह जाते हैं, हम कभी उनको किसी के साथ शेयर करते ही नहीं हैं, तो वो इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। वही इमोशन हमारे अंदर गुस्सा बना रहे होते हैं, तो इसीलिए जर्नलिंग करो। या आप महीने में एक बार बैठ के लिख लो, हफ्ते में एक बार लिख लो, ज़रूरी नहीं है रोज़ लिखो, लेकिन कभी ना कभी तो लिखो। अपने थॉट्स लिखो, जब आप परेशान हो रही हो किसी चीज़ को लेकर उसको लिखो, आपको खुद पता चलेगा कि कितना रिलीफ मिलता है और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको अपने आप मिल जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। एंड ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाए हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड इज़ अ मैजिक। एंड अगर आपको खुशी से अपनी ज़िंदगी जीनी है तो ग्रेटफुल होना सीखो। लोगों के लिए, भगवान को, यूनिवर्स को, खुद को, कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और अब बात करते हैं पॉजिटिव यूज़ ऑफ एंगर। अगर गुस्से को हम गलत दिशा में लगाए तो वो तोड़ता है, लेकिन अगर उसका सही यूज़ करें तो वो हमारी ताकत बनता है। गुस्सा हमें बताता है कि हमें क्या बदलना है। अगर गुस्सा आपको किसी और की किसी बात से आ रहा है तो मतलब यू नीड बाउंड्रीज़, आपको बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। अगर गुस्सा अकेलेपन से आ रहा है तो मतलब आपको खुद को टाइम देने की, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। अगर गुस्सा फेलियर से आ रहा है मतलब कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड, गुस्से की एनर्जी को काम में लगाना है, जैसे कि क्लीनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग,
एक्सरसाइजिंग, जो कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, अगर उस काम को करने में आप उस काम को तब कर रहे हो जब आपको गुस्सा आए, जैसे कि एक्सरसाइज करने चले जाओ आप गुस्से में, तो बहुत अच्छे से होगी और आपका गुस्सा भी निकल जाएगा और आपको अच्छा भी फील होगा। एंड नेक्स्ट है गुस्से को डिटर्मिनेशन में बदलना, मतलब कि डिटर्मिनेशन में बदलना। तो जब गुस्सा आए तो गिल्ट मत करो, बल्कि ये फैसला करो खुद को बदलने का, खुद पे वर्क करने का, थोड़ा और बेहतर बनने का। तो ऐसा करने से गुस्सा दुश्मन नहीं, एक गाइड बन जाता है। एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो, अपनी खुशियों की, अपनी गलतियों की, अपने दुख की, अपने गुस्से की, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। उसे किसी और पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे कि होता है ना कि मैं बोलूँ कि मैं आज खुश नहीं हूँ, उसकी वजह आप हो, तो ये कोई बात हुई? या फिर मैं दुखी हूँ, या मतलब मुझे गुस्सा आया, उसकी वजह तुम हो? नहीं, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद की लेनी पड़ेगी कि गुस्सा मुझे आता है, मुझे इसे ठीक करना होगा और इसकी वजह भी मैं ही हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियोस में। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप मुझसे किस टॉपिक पर चाहते हो, और इस वीडियो के बारे में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।